बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाएंगे परफेक्ट देगी चना पुलाव। इतना ज़बरदस्त बनेगा कि मैं गारंटी देती हूँ कि आपने इस तरह का पुलाव कभी भी नहीं खाया होगा। इतना अच्छा इसका जायका आएगा, इतना अच्छा इसका टेस्ट है कि आप रिज़ल्ट देख के हैरान रह जाएंगे। तो रेसिपी जो है हमारी बहुत ही शानदार है और मैं आपको टिप्स बताऊंगी जिससे आपका फ्लेवर देग जैसा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 कप घी ले लिया है। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। तो मैंने घी लिया है। जब घी हमारा हल्का हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें हमने डाल देने हैं 3 अदद प्याज, दरमियानी साइज़ के प्याज थे। तो इनको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन से हो जाएं। तो ये देखें, अब ये गोल्डन ब्राउन से हो चुके हैं लाइट। तो इसमें हमने डालना है इमली 2 खाने के चम्मच और 1 से 2 लेमन थे, उसको मैंने कट करके इस तरह से डाल दिया है। आपने इसको इसमें 30 सेकंड लाजमी फ्राई करना है। तो आप देखेंगे कि इसकी खुशबू और इसका जायका बहुत ही शानदार आएगा। अब 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। जब आप इमली और लेमन इस तरह से डालेंगे, इसको फ्राई करेंगे, आपको इतनी अच्छी खुशबू आएगी कि आप हैरान रह जाएंगे। और ये एक सिंपल सी ट्रिक है जिससे आपका पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अब हमने टमाटर डाल दिए हैं, 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर इसमें डाले हैं। इसको भी हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। और प्याज देखिए हमारा कितना अच्छा सा फ्राई हो चुका है। अब पानी डाल के इसको कवर कर देंगे। 1 मिनट के बाद देखेंगे कि प्याज और टमाटर जो हैं हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसको हमने अच्छे से भून लेना है। अब खड़े मसाले इसमें डाल देंगे। 1 खाने का चम्मच भर के ज़ीरा, काली मिर्चें 10 से 15 अदद, हरी इलायची 3 अदद, बड़ी इलायची 1, दालचीनी के स्टिक और लौंग वगैरह इसमें शामिल कर देंगे। और इसको भी हमने अच्छे से साथ फ्राई कर लेना है। और खुशबू आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और टेस्ट तो इसका बहुत ही लाजवाब था। अब हमने इसमें डाल देने हैं अचार। अचार को मैंने चंक्स में काट लिया है। इससे फ्लेवर जो है बहुत ही शानदार आएगा, बहुत ही मज़ेदार ये चावल बन के रेडी होंगे। आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने ये घर पे ही बनाए हैं। तो अब इसमें मैंने 1 कप बड़ा साइज़ का चनों का भिगो दिया था, फिर इसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब इस तमाम चीज़ों के साथ इसको थोड़ी देर हम फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। नमक डाल देंगे, चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से ही नमक डाला है। तो अब मैंने इसमें डाल दी है लाल मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच भर के। अब कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच भर के इसमें शामिल कर दिया है। और सूखा धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इसकी। अब इसको अच्छे से हमने भून लेना है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूंगी ताकि मसाला जो है हमारा जले ना और बहुत ही अच्छे से ये भून जाए। आप यकीन नहीं करेंगे इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब जितने गिलास हमने चावल लिए थे उसी हिसाब से मैंने इसमें पानी जो है ऐड कर दिया है। तो अब पानी को हम बॉइलिंग पॉइंट पर आने के लिए रख देंगे। 2 अदद हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे। अब जब पानी जो है हमारा बॉईल होना शुरू हो जाएगा तब हमने इसमें चावल डाल देने हैं। बासमती चावल है जिसको मैंने आधा घंटा भिगो दिया था। तो अब मैं इसमें ये चावल शामिल कर दूंगी। चावल शामिल करने के बाद इसको हम थोड़ा सा चम्मच की मदद से हिलाएंगे और इसको हमने कवर करके रख देना है। इतना कवर करना है कि इसका पानी जो है खुश्क हो जाए, थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी होना चाहिए। तो इसको कवर कर देना है। रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये देखें, इस स्टेज पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगता है तो आप इसमें और भी नमक शामिल कर सकते हैं। तो अगर आप पुदीना डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब इसको हल्के हाथ से हमने मिक्स कर लेना है ताकि चावल जो है हमारे बिल्कुल भी ना टूटे।
अब देखिए ये पानी इसमें जब इतना रह जाए तब आपने इसको चम्मच की मदद से पहले हिला लेना है और इसको हमने दम पे लगा देना है 10 मिनट के लिए। जब आप 10 मिनट हो जाएं तो चूल्हे को बंद कर दें और चावलों को 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें। इससे आपके चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। और ये देखिए कितने मज़ेदार और खिले खिले से हमारे चना पुलाव जो है देगी स्टाइल रेडी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से लाजमी शेयर करें। मिलते हैं न्यू हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।